बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो पाकिस्तानी जो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में रहते हैं, वहाँ बसते हैं, अपने अपने मसाइल को लेकर, अपनी फैमिलीज़ को लेकर मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे वो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में जाकर बस गए हैं, लेकिन बाहर तौर वो पाकिस्तानी हैं। उनकी पहचान सब्ज़ पासपोर्ट है, उनकी पहचान सब्ज़ लहलहाता परचम है। वो पाकिस्तानी हैं, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में रहें, वो कितना अरसा वहाँ रहें, वो जो भी काम करें, लेकिन अव्वल व आखिर उनकी पहचान, उनका मुल्क पाकिस्तान है। ऐसे लोगों को पाकिस्तान के मसाइल और वसाइल के हवाले से अपना किरदार अदा करना है, तो कानून उनके लिए क्या गुंजाइश रखता है, इस पर आज बात करेंगे। सबसे बुनियादी बात कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ बनने वाली हुकूमतों में अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं, यानी वो वोट कास्ट कर सकते हैं या नहीं, अगर कर सकते हैं तो कैसे, उन्हें हक़ राय दही क्यों हासिल नहीं है। ये मसला पाकिस्तान में हर चंद साल बाद उठाया जाता है। ये बड़ी ख़ास और इम्पॉर्टेंट बात है। हमारे कुछ ऐसे मसाइल हैं जो हर चंद साल के बाद, चंद सालों के बाद, 2, 3, 4 साल के बाद वो फ्रीक्वेंटली वो मसाइल उठाए जाते हैं, उजागर किए जाते हैं, और फिर उनका हल तलाश किए बग़ैर उन्हें उसी तरह रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत की बात करें और पंजाब की सियासत की बात करें, तो यहाँ एक इशू हमेशा ज़िंदा रहता है, वो है जनूबी पंजाब का मसला। सूबा जनूबी पंजाब बनेगा नहीं बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा। हर आने वाले कौमी इंतखाबात में, सूबाई इंतखाबात में ये मसला तमाम सियासी जमातों के मंशूर का अहम और सबसे नुमायाँ पहलू होता है, और इस नाम पे वो वोट भी हासिल करते हैं। लेकिन असम्बलियाँ मार्ज़ वजूद में आने के बाद उस पर कानून साजी होती है, नहीं होती, कितनी होती है, हम मौजूदा हुकूमत और मौजूदा असम्बली में होने वाली ये सारी बाज़गश्त से बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने के हक़ पर। तो मौजूदा हुकूमत ने इस पर काफ़ी संजीदगी और जल्दी दिखाई है, और मौजूदा हुकूमत क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और उनका ये दावा है कि दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी, गैर ममालिक में, दियारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानियों की अक्सरियत तहरीक इंसाफ और इमरान खान की सपोर्टर है। इसलिए वो उन लोगों के हवाले से कानून साजी करने में ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उन लोगों को इस कौमी धारे में शामिल किया जाए। ये मामला क्या है? हालिया दिनों में कौमी असम्बली ने एक बिल पास किया है जिसमें यह कहा गया है कि दियारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक़ दिया जाए। ये बिल पास होने के साथ ही एक बहस छिड़ गई पूरे मुल्क में, तमाम फोरम्स पर, तमाम सतह के फोरम्स पर। इसमें अपनी अपनी आरा लोग मंजर आम पर लेके आ रहे हैं। दानिश्वरों ने, लिखारियों ने इस पर लिखा भी है, कहने वालों ने इस पर बहुत कुछ कहा भी है, सियासी जमातों ने अपना अपना नैरेटिव दिया है। तहरीक इंसाफ तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक़ देना चाहती है, लेकिन अपोजिशन जमातें जो इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज़ शरीफ की जमात ने इसकी खुलकर मुखालफत की है फ़िलहाल। और मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब ने इस हवाले से एक मीडिया टॉक में कुछ ऐसे बातें की हैं जो मेरे ख़्याल में एक बड़े मंझे हुए और कौमी सतह के सियासी शख्स को नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने सिरे से इस हक़ की नफ़ी की है और तरदीद की है कि जो गैर ममालिक में बसने वाले पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्हें वोट डालने का हक़ हासिल नहीं होना चाहिए। और इसमें उन्होंने मंतिक ये दी है, दलील ये दी है कि वो लोग पाकिस्तान के मसाइल से नावाकिफ़ हैं। बल्कि उनकी वर्डिंग थी, उनके अल्फाज सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुए कि पेरिस में, सैन फ्रांसिस्को में, यूरोप में, अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों का, लाला मूसा का, अगर आप पत्तों की कह लें, कसूर कह लें, लाहौर के मज़ाफ़ात कह लें, आप KPK के इलाकों की बात कर लें, सिंध के इलाकों की बात कर लें, चंद इलाकों के नाम उन्होंने लिए कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल से वाकिफ़ नहीं हैं, दूसरे ममालिक में बसने वाले पाकिस्तानी। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, हमारी जो मईशत है जिसके लिए हम सब लोग फ़िक्रमंद रहते हैं, हमारे सियासी लोग, हमारे दानिश्वर, हमारे लिखारी, हमारी अशराफिया, हमारी ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमारी मईशत के हवाले से कौमी सतह पर बड़े मुतफक्किर रहते हैं। हमारी वो मईशत अगर किसी हद तक खड़ी हुई है तो वो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मरहून मिन्नत है।
एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 30 अरब डॉलर सालाना ये लोग भेजते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मईशत में अपना हिस्सा डालते हैं। 30 अरब डॉलर वो अपने घरों में भेजते हैं। ये मुल्क उनका अपना घर है, वो बाहर से पैसा कमा के पाकिस्तान में लाते हैं, पाकिस्तान के वेल विशर हैं। ये तो एक पहलू है। अगर इसका दूसरा पहलू लिया जाए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, आम पाकिस्तानियों को वोट का हक हासिल ना हो, लेकिन चंद लोगों को ये हक हासिल हो कि वो बाहर से बैठ के पाकिस्तान की सियासत में अपनी उजारादारी कायम रखें। आप बहुत सी शख्सियात को देख सकते हैं, सियासी भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, और मजहबी भी हैं, जो दूसरे ममालिक में बैठ के टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, स्काइप के ज़रिए, ऑनलाइन मीटिंग्स के ज़रिए अपनी पूरी सियासी जमातें चला रहे हैं, असम्बलियों में बैठे लोगों को डायरेक्शंस दे रहे हैं, अपनी मजहबी जमातें चला रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपना हक किसी को देने के लिए तैयार नहीं हैं। बाहर बैठ के सियासत की नुमाइंदगी और रहनुमाई की जा सकती है, लेकिन वोट नहीं डाला जा सकता। ये क्या मंतिक है? और दूसरी बात, ये भी एक पहलू बड़ा काबिल गौर है। बिल पास हो गया, लेकिन क्या ये बिल पास होने से उन लोगों को वोट का हक मिल जाएगा? टेक्निकली इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें रुकावट बनेंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि इन लोगों की गिनती और तादाद को शुमार किया जाएगा, डाटा इकट्ठा किया जाएगा। जाहिर है हमारे मुल्क का जो बड़ा इदारा है नादरा, उसके ज़रिए से डाटा इकट्ठा किया जाएगा। तो एक अंदाज़ा ये भी है, कुछ अदाद शुमार ये भी बताते हैं कि तकरीबन 90 लाख से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में बसते हैं, पाकिस्तानी जो कानूनी तौर पे बाहर हैं, जिनका आदाद शुमार डाटा हम इकट्ठा कर सकते हैं, हमारी हुकूमत कर सकती है, नादरा कर सकता है, उनकी तादाद है 90 लाख और 1 करोड़ के दरमियान। और ऐसे भी कुछ लोग हैं, बल्कि बहुत से लोग हैं जिनका कोई आदाद शुमार और डाटा ही नहीं है, वो 30 से 35 लाख की तादाद में हैं, जो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में बसते हैं, पाकिस्तानी हैं, लेकिन गैर कानूनी तरीके से वहाँ गए हैं और गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपने मुल्क को, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन वो किसी अदाद शुमार, किसी दायरे में नहीं आते। 30-35 लाख लोग ऐसे हैं। तो एक अंदाज़ा ये भी है कि तकरीबन हमारी कुल आबादी का 6% ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल है। इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो इलेक्शन कमीशन किस तरह से डाटा इकट्ठा करेगा, किस तरह से उनसे वोट कलेक्ट करेगा और किस तरह से उनके वोटों को यहाँ पे जमा किया जाएगा, किसी पार्टी के खाते में डाला जाएगा। एक और पहलू इसमें बड़ा ज़ेरे बहस आ रहा है, और वो ये पहलू है, एक बात ये कहने में आ रही है कि इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हलके अलग बना दिए जाएं, इनकी सीटें अलग से एलोकेट कर दी जाएं। जिस तरह से असम्बलियों में सीटें रिज़र्व हैं ख़वातीन के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, दीगर सीटें सेनेट में जिस तरह से टेक्नोक्रेट्स की सीटें हैं, इस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी सीटें अलग से रिज़र्व कर दी जाएं और इनके वोट उन सीटों पे डिवाइड कर दी जाएं, जो जिसको वोट दे, हर जमात अपने अपने टिकट दे। एक पहलू इसमें यह भी सामने आ रहा है। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में अपने वोट भेज दें। आप इन सारी बातों पर गौर कीजिए कि किस तरह से ये सारी बातें अमली तौर पर यकीनी बनेंगी। मिसाल के तौर पर मैं बात करूंगा इसकी मुखालफत करने वालों के लिए, जो कहते हैं कि वोट बाहर बैठ के अपने मुल्क को नहीं दिया जा सकता। उनकी एक मिसाल आप कश्मीर के इंतखाबात की भी ले लें। अभी आइंदा चंद दिनों में कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात होने वाले हैं। जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असम्बली की सीटें हैं, उनमें से 12 सीटें ऐसी हैं जो आज़ाद कश्मीर के इलाकों के बाहर पाकिस्तानी इलाकों में हैं, 12 सीटें, जिनमें से 9 सीटें पंजाब में हैं। पंजाब में से 9 मेंबरान मुंतखब होते हैं जो आज़ाद कश्मीर की असम्बली में बैठते हैं। मुंतखब उन्हें पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों के, शहरों के, ज़िलों के लोग करते हैं। लाहौर से 2-3 सीटें निकलती हैं आज़ाद कश्मीर की असम्बली की। मुस्लिम लीग नून जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट की मुखालफत कर रही है, वो ये आज़ाद कश्मीर की जो 9 सीटें हैं पंजाब की, इनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को होता है। लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में कैंप लगते हैं, सियासी इज्तिमात होते हैं, वोटिंग वाले दिन यहाँ पे पोलिंग कैंप लगते हैं, पोलिंग स्टेशन बनते हैं, वोट कास्ट किए जाते हैं। लाहौर में बैठ के बंदा आज़ाद कश्मीर असम्बली का बंदे को मेंबर मुंतखब कर सकता है, जो रिहायशी यहाँ का है लेकिन वोट कश्मीर के लिए दे रहा है। इस नहज पे, इस तरीके पे अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी कोई बंदोबस्त कर दिया जाए तो इसमें क्या अचंभे की बात है। इन सारी बातों के पेश नज़र मैं आपको ये राय देना चाहूँगा अपने नाजरीन को, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, कि आपको इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पे अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मसाइल के हवाले से अपने अपने आर्गूमेंट्स को पब्लिक करना चाहिए। सोशल मीडिया आजकल बहुत वास्ट है और
दुनिया पूरी, जैसे हम कहते हैं कि ग्लोबल विलेज बनी हुई है, तो कोई दूर और करीब नहीं है। अगर ऑनलाइन मीटिंग्स की जा सकती हैं, अगर ऑनलाइन मीटिंग्स की सदारत की जा सकती है, दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों से बैठ के निज़ाम हाय ममलकत को चलाया जा सकता है, तो वोट कास्ट करने के लिए भी कोई ना कोई दरमियानी राह निकाली जा सकती है। इसे कानूनी रास्ता दिया जा सकता है, जो कि एक मुनासिब तरीन तरीका होगा। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जिसे दूसरे ममालिक से बहुत सी रकूम मिलती हैं इमदाद की मद में। तो हम अगर अपने पाकिस्तानियों का जो पैसा बाहर से आता है उसकी कदर करते हुए, उन पाकिस्तानियों की कदर करते हुए उन्हें वोट देने का हक़ देंगे, तो उनका मोराल बुलंद होगा और वो पाकिस्तान की खिदमत में मज़ीद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे।